वृंदावन पहुँचे। देखो घर में सब लोग सुन लोगे उसका अलग भाव है। हम कल बाबूजी से बात कर रहे थे कमरे में, गंगा तो कलकत्ता में भी बह रही है, फिर भी आप किराया लगा करके हरिद्वार स्नान करने जाते हो। कानपुर वालों को भी हमने देखा है, कानपुर के थोड़ी दूरी से ही गंगा जी बह रही है, लेकिन कानपुर में कितने हमारे जानकार भक्त हैं, हर पूर्णमासी को बस बुक करके और हरिद्वार जाते। तो हमने कई बार उनसे कहा आप तो गंगा जी बगल में ही है, वहीं स्नान कर लेते। बोले महाराज जी कानपुर का घाट अलग है और हरिद्वार का घाट अलग है, दोनों की महिमा अलग है। तो वृंदावन में कथा सुनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। हमने तो ब्रज महात्म्य की पुस्तिका में पढ़ा है, गुरुजनों से सुना भी है। वृंदावन में जब तक राधा रानी नहीं बुलाती तब तक जीव आ नहीं पाता, हमने सुना है संतों से, संत कहते हैं ऐसा। और ब्रज महात्म्य की पुस्तिका में स्पष्ट लिखा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान कह रहे हैं मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता, ऐसा भगवान की वाणी है। और बिना राधा रानी की कृपा के जीव मुझ तक नहीं पहुंच सकता। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोग वृंदावन में बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हो। अब कथा के प्रति ध्येय बनाना है। 7 दिन घर में जो सुख सुविधाएं हमको मिल जाती हैं परदेश में हो सकता है नहीं मिले, उसको हमको अवॉइड करना है, नेगलेक्ट करना है, नज़रअंदाज करके रखना है। और जितना हो पाएगा ठाकुर जी जैसा जैसा कराएंगे अच्छा भी होगा कुछ ना कुछ। ये सब बातों को हमको करते हुए तभी इसका आनंद आ सकता है। हमको तो सब जगह का अभ्यास हो चुका है। एक सोफा सेट पर कथा करने का भी मुझे अभ्यास है। कोरोना में कितने व्यास घरों में बंद हो गए थे, लेकिन पास बना करके जब जाने की अनुमति मिल गई तो हमने कथाएं करी घरों में। 4-5 आदमी जो भी घर में रहते थे वो सामने बैठ जाते और एक खाने वाली जो नाश्ता की टेबल होती है उसको सामने रख के और सोफा पर बैठ करके हारमोनियम लेकर के हमने कथा सुनाई। 2 पंडित जी, एक पंडित जी ऐसे नियुक्त करके चले जो ढोलक भी बजाते थे, पूजा भी करते थे। आज तो एक पंडित जी को 11,000 15,000 लगता है, वो 5 ही हज़ार रुपये में काम हो गया था, क्योंकि सब खाली बैठे थे, जो मिल जाए वही अच्छा। तो हमको अभ्यास बहुत अच्छा है। 4 लोगों में कथा सुनाने का भी मुझे उतना ही अभ्यास है जितना हज़ारों लोगों में बैठ के कथा सुनाने का अभ्यास होता है, वो अभ्यास हमें भी है। तो मेरे लिए 30 नहीं 30,000 के बराबर आप बैठे हो, तो आप गतचित्त होकर के आनंद लेंगे सत्संग का। सत्संग में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले मन और वाणी को पवित्र बनाएंगे। जो कृष्ण स्तुति हम सब लोग कई समय से गाते आ रहे हैं, पहले दिन हम इसी स्तुति को गाते हैं। आप सब लोगों को याद है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, इस स्तुति को सब लोग गाइएगा। पहले हम गाएंगे, उसके बाद आप गाओगे, उसके बाद फिर कुछ चर्चा करेंगे। आज थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन आज की कथा थोड़ी कम करेंगे जिससे 2 बजे ही हम लोग निवृत्त हो सकें। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। ताली बजा के गाओ, करो वाणी पवित्र भाव से। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। कैसे गाओगे? दोनों हाथ उठाओ और तालियों की सेवा भाव से। एक बार कहो वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। नारायण वासुदेव निष्काम हो कर में निरालेगा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ पीछे वाले भक्त दोनों हाथों से सेवा करो। वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। यही साथ जावे सदा पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेव। यही साथ जावे सदा पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। बोलो हे
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। शीशा ऑफ कर लो, आवाज मत कम करवा। एक बार भाव और श्रद्धा से सब लोग मिल करके कहो राधे राधे। सर्वप्रथम कथा के विषय में आज हम लोग जानेंगे कथा क्या है। कभी कभी हम लोग हजारों कथाएं सुनने के बाद में भी हम कथा के विषय में नहीं जान पाते कि कथा क्या है। हमने कितने श्रोताओं से सुना है महाराज वो बहुत अच्छी कथा करते हैं, तो हमने प्रश्न कर दिए उनसे ऐसा आपने क्या अच्छा सुना, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बहुत से श्रोता होते हैं ऐसे, उनसे पूछ लें कि आपको अच्छा क्या लगा, बोले हम ये नहीं बता पाएंगे लेकिन बस अच्छा लगा। तो कथा के विषय में हमको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कथा है क्या? सर्वप्रथम कथा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? प्रादुर्भाव समझ रहे हैं? प्रागट्य, कथा का उदय, कथा का जन्म कहाँ से हुआ? कौन था इसको कहने वाला पहला? और उसने कहा तो सबसे पहले किसने सुना? हमारे बीच में कैसे आ गई ये कथा? लोग बाग कहते हैं हमको कथा में व्यवस्था बहुत अच्छी चाहिए, तो उस व्यवस्था को लेकर के कई लाख रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं। मिलता क्या है ऐसा करने से, इसको भी पता करना है हमको। लाखों रुपए का खर्च करने से मिलता क्या है? क्योंकि हम कलयुगी मनुष्य हैं, 2 अगरबत्ती भी हम जब ही लगाते हैं जब हमको कुछ फायदा होता है। भगवान की पूजा भी हम तभी करते हैं जब हमको उससे फायदा होता है। इस समय तो कलयुग में ऐसी भेड़ चाल हो गई है कि फायदे के चक्कर में लोग बाग भगवानों को भूल करके कई ऐसे पांडालों में हम जा कर के बैठ गए, ऐसा लगता है यहाँ से हमको फ़ायदा होगा। पहले भगवान से ही आशा थी कि इससे हमको फ़ायदा होगा, अब भगवान को हटा करके उस पांडाल में पहुँच गए जहाँ लगता है अब यहाँ से फ़ायदा होगा। लाखों की भीड़ हो गई वहाँ, और मंदिर की ऐसी स्थिति हो गई कि वहाँ मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं। तो कथा क्या है? सर्वप्रथम कथा का प्रागट्य कहाँ से हुआ? कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? कथा सबसे पहले किसने सुनी? कथा सुनने से किस किस के जीवन में बदलाव आ जाता है? कैसे कथा सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है? क्या किसी के कथा सुनने से उसके जीवन में बदलाव आया? इन सब चर्चाओं को, वैसे तो 6 घंटे की चर्चा है लेकिन 2 घंटे में हम कोशिश करेंगे। कहाँ तक यात्रा चलती है, कुछ कथाओं का स्पर्श होगा, कुछ कथाओं का विस्तार होगा। इन चर्चाओं को, जो महत्वशाली चर्चाएं हैं, जो प्रचलित कथाएं हैं, उनको हम स्पर्श करेंगे। क्योंकि ध्रुव की कथा से सब लोग परिचित हैं, लेकिन ध्रुव की स्तुति से कोई परिचित नहीं है। जब भगवान उनसे मिले तो ध्रुव जी ने भगवान से क्या कहा, इससे कोई परिचित नहीं है। सिर्फ यहाँ तक चर्चा छुप के रह गई कि ध्रुव जी को छोटी माता ने डांटा और अपनी माता से उसने कुछ कहा, और माँ को छोड़ करके जंगल में चले गए, नारद जी से उपदेश ले करके तपस्या करी, भगवान मिल गए। इन सब चर्चाओं से लोग बाग परिचित हैं। लेकिन ध्रुव जी को जब भगवान मिले तो भगवान ने ध्रुव से क्या कहा और ध्रुव जी ने भगवान से क्या कहा, ऐसी कुछ चर्चाओं को हम लोग सुनेंगे। तो आप लोग हमारा साथ दीजिएगा शांति के साथ, और बीच बीच में राधे राधे हमको बोलते रहना है। जब हम कहेंगे प्रेम से कहो तो आपको कहना है जोर से राधे राधे, क्योंकि सब लोग पेट भर के बैठे हो तो पता चलता रहे कि आप जागे हुए हो। तो एक बार प्रेम से कहो। आंसू भैया हमारी इस महफिल में बहुत भाग्यशाली हैं कि सभी श्रोताओं ने उनको परीक्षित के लिए सेलेक्ट किया। तो हमारी निधि बहन, मैं उसको बहन बोलता हूँ, और हमारे आंसू भैया, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान की कृपा के बिना असंभव है ऐसा होना।
आप भाग्यशाली हैं। और भैया हमसे ज़्यादा चेहरे कलकत्ते वाले और सभी भक्तों का चेहरा दिखाते रहना। सैगलवाड़ी में सब लोग बैठ कर के देख रहे हैं, अमृतसर में भी सुन रहे हैं, और जहाँ जहाँ रिलेशन में है सब रिलेटिव लोग सब सुन रहे हैं। तो सबके चेहरे भैया सब अच्छे से दिखाते रहिएगा। एक बार प्रेम से कहो। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को हम वंदन करेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे इस भागवत के इष्ट हैं। एक श्लोक में इनको वंदन, उसके बाद में कथा की चर्चा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण सत घन चित घन और आनंद घन की मूर्ति है। इसलिए तीनों शब्दों को जोड़ा जाए तो एक नाम निकलता है सच्चिदानंद। अगर आप इसको संधि विच्छेद करोगे तो तीन अलग अलग भागों में बट जाएंगे। सत अलग हो जाएगा, चित अलग हो जाएगा और आनंद अलग हो जाएगा। अब व्याकरण की भाषा में हमको नहीं जाना। जब हम लोग संतों में बैठे होते हैं या फिर कोई गुणी पुरुष अगर बैठा होता, कोई व्याकरणाचार्य कथा प्रवक्ता बैठा होता, तो हो सकता है कि हम आप लोगों को भी उसी लाइन में ले जाते। वो फिर बृहद चर्चा यानी लंबी चर्चा हो जाती, क्योंकि इस सद चर्चा को विद्वानों ने 1008 से भी ज़्यादा अर्थ किए हैं व्याकरण में। सद का मतलब क्या है? लेकिन हमारे गुरुदेव जिनसे हमने अध्ययन किया, उन्होंने कई टिप्स हमको दी थी सरलीकरण के लिए। जब समय का अभाव हो तो व्याकरण की भाषा में मत लिप्त हो जाना, सद का मतलब बताना उनको। सद का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब होता है अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता, जो अजर अमर है। तो कृष्ण कौन है? अविनाशी है। उनका शरीर कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो मरते नहीं है, वो अविनाशी है। तो सद से मतलब संकेत क्या है? बोले सत का मतलब है सत्य। हमारा हृदय जो झूठे प्रपंचों में फंसा हुआ है, जैसे ही मन को आप भगवान के चरणों से जोड़ने लग जाओगे तो आपका मन सतमार्ग से जुड़ने लग जाएगा। फिर एक मन में भय उत्पन्न होगा, डर, मुझे झूठ नहीं बोलना, झूठ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होना है, तो मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे सतमार्ग से जुड़े रहना है, तभी मेरा भजन सार्थक होगा, तभी मेरा माला झोली में हाथ डालना सार्थक होगा। नहीं तो आपके कलकत्ते में काठिया बाबा वाले महाराज जी ने मुझे मना किया, तब हम चुप हुए। नहीं तो हमने कलकत्ते में सबसे ज़्यादा जोर दिया अपने प्रवचनों में मांस भक्षण के ऊपर। मैंने कितने बंगाली भक्तों को देखा है, गले में कंठी माला है तुलसी की, और मुर्गे की गर्दन मरोड़ करके कढ़ाई में छौंक के खा गए। अब गर्दन में कंठी थी तुलसी की, और अपराध तुमने जीव हत्या का किया, तो तुम्हारा भजन किसी मतलब का नहीं है। तुमने डबल अपराध किया, कई गुना अपराध तुमसे हो गया। हाँ, इससे बचना चाहिए, तभी तो कथा का सार है। तो सत्य का मतलब सत्य। हमारा हृदय सत्य की ओर दौड़ने लगता है, मन जुड़ जाता है सत्य से। तो सत्य का मतलब सत्य। चिद का मतलब प्रकाश। आप और हम लोग एक अंधकार में जीवन को जी रहे हैं। जो हकीकत है वो छुप गया है, जो असत्य है वो हमको दिख रहा है। इसलिए संतों ने इसका नाम रखा माया। माया का सुंदर सा अर्थ है, माँ माने है और या माने नहीं। जो है वो सत्य नहीं है, और जो नहीं है वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को कहते माया। ऐसा कौन है जीव जो माया के बंधन में ना पड़ा हो? हमसे बहुत लोग टकराते हैं, महाराज हमको माया पाया से अब कुछ लेना देना नहीं है। तो हम समझ जाते हैं एक नंबर का झूठा है। माया की नगरी में रह करके ये कह रहा है हमको माया पाया से कोई मोह नहीं है, एक नंबर का झूठा है। अरे मैं 3-4 मालाएं लटका के रहता हूँ तो मेरे को माया से मतलब है भाई।
रात दिन भजनों में कथाओं में लगे रहते हैं, तो भी मेरे को माया से मतलब है। मतलब इसलिए है क्योंकि मैं माया नगरी में रहता हूँ। ये माया की नगरी है, इसको मायावी नगरी कहते हैं। यहाँ पर कोई बिरला होगा शायद जो धन से वैभव से दूर हो पाए। हमने बड़े बड़े संतों को देखा है, माया से शायद वो दूर हो सकता है। आपने देखा हो जो अपनी कोठरी में बंद है, जो सोशल मीडिया से बहुत दूर है, वो अपने नाम को, अपने स्वरूप को छुपाना चाहता है क्योंकि वो भजन करना चाहता है। आप में से कितने गुणी लोग होंगे जो भारत का एक मनीषी हुआ बड़ा भजनानंदी, उसका नाम था स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। नाम सुना होगा आपने, आपके धर्मतल्ला स्टेडियम में आते रहे हैं वो। अब तो क्षमाराम जी आते हैं साल में एक बार, रामायण का पाठ होता है विशाल धर्मतल्ला में, उनके शिष्य हैं वो। तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का लोगों ने फोटो नहीं देखा, इसलिए लोग बाग उनको नहीं जानते क्योंकि उन्होंने कभी फोटो ही नहीं खिंचवाया, कभी माताओं से चरण स्पर्श नहीं करवाए। जो प्रवचन के लिए 45 मिनट से ज़्यादा बस वो रुकते नहीं थे, अंदर कोठरी में बंद हो जाते, वो हैं भजनानंदी। उसको कहते हैं संत। बोलो राधे राधे। तो हर जीव माया की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मुझे चौपाई याद आ गई, मैं गुनगुना देता हूँ उसको। अस माया बस भयहु गोसाई, अस माया बस भयहु गोसाई। बंधो कीर मर कट की नाई, बंधो कीर मर कट की नाई। 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 यस माया बस भयहु गोसाई। बस माया बस भयहु गोसाई। ओ यस माया बस भयहु गोसाई। बस माया बस भयहु गोसाई। हम लोग माया के बंधनों में पड़े हुए जीव हैं, लेकिन देखो भागवत इसका संकेत नहीं देती कि ये शायद बैरागी बनाने की चर्चा कर रहे हैं क्या। नहीं नहीं, आपको एक गजब की बात बताएं, आज तो पहला इंट्रोडक्शन का ही दिन होता है, मुलाकात का दिन है, परिचय का दिन है। आपको एक बहुत हकीकत चर्चा बताएं, भागवत में बैराग्य की कतई चर्चा नहीं लिखी। बस माया वैराग्य की चर्चा नहीं है। भागवत में सिर्फ एक ही संकेत है, तुम जैसी स्थिति परिस्थिति में रहो, मन राखे हूं जहां कृपा निधाना। हाथ पैर और शरीर से समस्त कार्य करो, लेकिन मन को रखो बस भगवान के चरणों में। हम आपके जो छतरपुर के गुरुजी हैं ना, छतरपुर वाले गुरुजी, तो हमारे यहाँ पर दिल्ली से कुछ भक्त आते हैं, वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, वो सत्संग कराते हैं अपने घर में। संगत बैठती है, सत्संग चर्चा होती है, तो वो माताजी बहुत बूढ़ी बड़ी हैं, वो कहती हैं महाराज जी हमको सत्संग में एक बहुत अच्छी बात ये मिली, आपको एक लंबी एक श्वास आए तो बस उसी समय कहो गुरुजी शुक्राना,
ऐसे ऐसे वो बोलते हैं। एक लंबी सी श्वास आए तो हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज अपनी भाषा में कहते थे, जब आपको छींक आ जाए, कोई गहरी श्वास आए, उबासी आए, बस उसके बाद में बस एक बार कहना है आपको, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये हमारे स्वामी जी कहते थे। अब बताइए, इसमें ना तो आपका पैसा खर्च हुआ और ना कोई मेहनत लगी, ना कोई ताम झाम की आवश्यकता पड़ी, इतना ही तो कहना था। कितना सरल भजन बताया हम लोगों के लिए हिंदुस्तान में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में, तो इनका फायदा लेना चाहिए। सत माने सत्य, चिद माने प्रकाश। प्रकाश अज्ञान का अंधेरा कौन सा है? संसार को हमने अपना मानना भी चाहिए। हम ये नहीं कहते मत मानो, लेकिन कितना मानना है? आपको व्यवहार जगत में जितनी आवश्यकता है व्यवहारिकता में, उतना व्यवहार पालिए, लेकिन मन को बस भगवान के चरणों में रखो। पति के मन में आ जाए मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, पति पत्नी दोनों के मन में आ जाए मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकता, बस यही अधर्म का कारण है। आप संसार के जितने भी प्रपंच हैं इनको आप मर्यादा पूर्वक निर्वहन करें, लेकिन बस आपके मन में एक ही भाषा आए, मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, ये भाव आना चाहिए। उसी समय समझ जाना, अब मेरा कथा सुनना, तीर्थ भ्रमण, बांके बिहारी दर्शन अब सब सफल हो गया। मेरा घर में संगत कराना, सत्संग कराना सब सफल हो गया। अब कई लोग घर में सत्संग कराते फिर रहे हैं, पड़ोसी से लड़ते फिर रहे हैं। तुम्हारा सत्संग किसी मतलब का नहीं, उसकी बुराई, उसकी चुगली, इसी में ही समय निकल जाता है बहुत से लोगों का। इससे बचना चाहिए। तो चिद माने प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भगवान प्रदान करते हैं। तीसरा है आनंद। आनंद को हम लोग आज एक अलग भाषा में सुनेंगे। 5 कोश हैं। कोश माने भंडार। सबसे पहला कोश है प्राण का। प्राण किस में पाए जाते हैं? वृक्षों में, इसलिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। प्राण वृक्षों में पाए जाते हैं। 1 कोश। रेंगने वाले कीड़ों में 2 कोश पाए जाते हैं, प्राण और अन्न। ये कुछ खाते भी हैं। 2 कोश पाए जाते हैं रेंगने वाले कीड़ों में। एक है प्राण, प्राण हैं उनके अंदर, दूसरा है अन्न, वो कुछ खाते भी हैं। 3 कोश पाए जाते हैं पक्षियों में। पक्षियों के अंदर प्राण भी होते हैं, कुछ खाते भी हैं, तो अन्न कोश भी है। और तीसरा है उनके पास मन, उनके पास मन भी होता है। इसलिए 3 कोश पाए जाते हैं पक्षियों में। जानवरों में 4 कोश पाए जाते हैं। उनके अंदर प्राण भी होते हैं, उनके अंदर अन्न भी होता है, कुछ खाते भी हैं, उनके पास मन भी होता है। और चौथा कोश है उनके पास में ज्ञान भी होता है, ज्ञान का कोश। आपने देखा हो पालतू कुत्ता पड़ोसी को काट लेता है, मालिक को नहीं काटता, क्योंकि उसको ज्ञान होता है ये मेरा मालिक है। तो जानवर के अंदर 1 कोश और हो गया, उसका नाम है ज्ञान का कोश। मनुष्यों के अंदर 5 कोश पाए जाते हैं। इनके अंदर प्राण भी होते हैं, ये कुछ खाते भी, इसलिए अन्न का कोश भी है। इनके पास मन भी है, इनके पास ज्ञान भी है। और 5वां कोश है आनंद। इनके पास आनंद भी है। पशु जानवर मुस्कुरा नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते, क्योंकि वो आनंद की अनुभूति से दूर हैं। मनुष्य हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, इसलिए आनंद का कोश मनुष्य के पास में है। हर चीज, हर शब्द का उल्टा है, लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं मिलता, इसका उल्टा शब्द कुछ भी नहीं मिलता। जैसे सुख का उल्टा दुख है, ताप का उल्टा शीतल है, रात्रि का उल्टा दिन है, धूप का उल्टा छाया है। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। आनंद तो आनंद ही है। फिर कई लोग आनंद को कहाँ खोजते हैं। एक व्यक्ति के सामने थाली आई भोजन की, उसने भोजन किया, अरे साहब दाल बढ़िया बनी है, आनंद आ गया। दोबारा से उसने दाल मंगाई तो अब की बार उसमें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डल के आ गई। जैसे ही उसने खाया, अरे राम राम, इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई, सारा आनंद किरकिरा। पता चला इसमें आनंद था ही नहीं।
एसी चल रहा था कमरे में, मोटे डनलप के गद्दे पर हम सो रहे थे। अरे कितना आनंद आ रहा है। पता चला अचानक से लाइट चली गई, गर्मी बहुत थी, पसीने से तरबतर शरीर हो गया। पता चला सारा आनंद किरकिरा हो गया। फिर पता चला इसमें भी आनंद नहीं है, इसमें भी आनंद नहीं है। तो फिर आनंद है कहाँ? बोले भौतिक सुख सुविधाओं में आनंद है ही नहीं। तो आनंद कहाँ है? बोले जब तक आपके माला झोली में आपका हाथ रहेगा तब तक आपकी बुद्धि अदर जगह नहीं जाएगी, तो आपके मन में सुकून होगा, तो वहाँ आनंद होगा। दूसरा, जहाँ कथा सत्संग होगा, जब तक आप बैठे होंगे, शरीर के साथ आपका मन भी बैठा होगा, तो आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, तो आपको आनंद वहाँ होगा। और आनंद दुनिया में कहीं है ही नहीं, और आनंद कहीं नहीं है। इसलिए तो जब राम जी का जन्म हुआ ना, प्रागट्य हुआ, तो वशिष्ठ मुनि ने राम जी का नाम राम नहीं रखा, आनंद शब्द से अलंकृत किया। ये आनंद के सिंधु हैं। जो जो राम की शरण में आएगा उसे आनंद की अनुभूति होगी, और जब आनंद की अनुभूति होगी तो उसका मन परमानंद की ओर दौड़ने लगेगा। इसलिए कथा में ही आनंद है और कहीं आनंद है नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम वस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम वस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ जय जय राम, जय जय राम, आहा जय जय राम, जय जय राम। जो आनंद के सिंधु हैं, जिनकी उपासना करने से तीनों लोग जिनके चरणों में विश्राम करते हैं, जिनके चरणों का जीव आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वो सुख प्रदान करता है, क्योंकि वो सुखों का धाम है, आनंद का सिंधु है, और आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। हम आपको एक हकीकत बता रहे हैं। आप कितना घूमते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं महीने में बहुत घूमता हूँ। 2 कथा, कभी कभी तो 3 कथा, और अगर एक ही क्षेत्र में ज़्यादा दूरी नहीं होती तो 4-4 कथाएं भी करके लौटते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन 2 कथा हम लोग करते हैं महीने में। कभी कभी नहीं हो पाता तो हम महीने में 1 कथा भी करते हैं, तो कभी कभी 1 महीने घर में भी बैठते हैं। बहुत घूमते हैं हम लोग। परिवारों में इस समय हमने देखा है बहुत उथल पुथल हो चुकी है। आप आनंद से बहुत दूर जा चुके हो, क्योंकि संतोष न होने का कारण हमारे दुख का कारण बन गया। असंतोष, जितना मिल गया उससे ज़्यादा हमको चाहिए। एक ऐसी कोठी में अभी हम कथा करके आ रहे हैं 1 महीने पहले,
नाम नहीं लेंगे, सीधा प्रसारण चल रहा है। कम से कम 15-20 कमरे होंगे, उसमें रहने वाले पति पत्नी, उनके बेटा बहू और 2 उनके पोता पोती, 6-7 जने होंगे। घर में काम करने वाले 4-5 और भी थे। मुश्किल से 20 कमरों में से 3 कमरे काम में आ रहे थे, बाकी सब खाली पड़े थे। और क्या उसमें करोड़ों रुपया लगा रखा था। तो हमारे संगीत वाले पंडित जी लोग बोले, महाराज कितना बड़ा घर है और रहने वाले इतने, ये काय के लिए बनवाया? तब हमने अपने परिकर से कहा, उनसे नहीं कहा। वो जो कमरे खाली पड़े थे उसमें भी रहता है, वो खाली नहीं है। उसमें कौन रहता है? उसमें जो व्यक्ति रहता है ना घर में, मालिक, उसका अहंकार निवास करता है उसमें, उसका अहंकार उसमें रहता है। जितना बड़ा घर होगा, रहने वाले कम होंगे, तो जो खाली जगह होती है उसमें उसका अहंकार निवास करता है। वो दिखाना चाहता है, आओ। पता चला बाबूजी को डायबिटीज हो चुकी थी। हमने कहा डायबिटीज का कारण क्या बना? बोले डॉक्टर से चेकअप कराया, शरीर में तो कोई कमी नहीं निकली, लेकिन उसने बताया आप टेंशन बहुत करते हो। तो मैंने कहा आपके पास तो रुपया पैसा बहुत है, टेंशन काहे का है? बोले टेंशन इस बात का है, 3 करोड़ रुपया मैंने पहले लिया था कोरोना से पहले, और 3 करोड़ रुपया फैक्ट्री लगाने के लिए कोरोना के बाद ले लिया। फैक्ट्री मेरी बहुत अच्छी नहीं चली, तो वो सारा पैसा मारा गया। अब रात दिन एक ही टेंशन करता हूँ, बैंक का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। वो मेरा टेंशन कारण बना डायबिटीज का। अरे राम राम। तब हमको पता चला मनुष्य को खानी तो 2 ही रोटी होती हैं, लेकिन वो 8 रोटी की व्यवस्था में लगा है। हम भटक गए। ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ, संभ्रांत परिवारों में ये दुर्गुण प्रवेश कर गया। दिखावटी जिंदगी में हमारा शरीर जाने की वजह से हम परेशान हो गए और आनंद से दूर हो गए। ये कारण बना आनंद से दूर होने का। बोलो राधे राधे। इसलिए इतना खाओ कि शरीर में रोग ना आए, इतना खर्च करो कि जीवन में कर्ज ना आ पाए। कर्ज और मर्ज हम हर प्रवचन में कहते हैं, कर्ज और मर्ज हमारे जीवन को ख़त्म कर देता है। कर्ज से दूरी बना के रखो और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करो। ये बस आनंद की अनुभूति कराने के चैप्टर थे जो मेरे को कहना और अच्छा लग रहा था, मुझे कहना चाहिए। अब एक बार सब लोग सीरियस हो गए, थोड़ा सा प्रेम से बोलो, मुस्कुरा के। हाँ, तो 3 शब्दों की व्याख्या हम लोगों ने सुनी, सत, चिद और आनंद। आनंद कहाँ मिलेगा? इस जगह पर। और मुस्कुराते हुए 7 दिन बैठना है हमको, क्योंकि यहीं मुस्कुरा सकते हो, घर में नहीं मुस्कुरा सकते। हाँ, घर में तो मुंह बना के बैठना पड़ता, इसलिए 7 दिन मिले हैं मुस्कुराने के लिए। बस यहाँ मुस्कुराओ, चेहरा मुस्कुराने से अच्छा लगता है। जब भी तो फोटो खिंचवाने जाते हो ना आप लोग, तो फोटोग्राफर भी कहता है स्माइल प्लीज़, तो आप थोड़ा सा मुस्कुराते हो। 5 सेकंड की मुस्कुराहट आपके फ़ोटो की सुंदरता बढ़ा देता है। और जीवन भर मुस्कुराओगे तो आपका जीवन सुंदर क्यों नहीं होगा, है ना? तो 2 घंटे 3 घंटे यहाँ कथा में मुस्कुराना है, फिर 2-3 घंटे आपको अपने कमरे में, जहाँ 4 बेड का जो कमरा जिस चीज़ के लिया गया है, जिस चीज़ के लिए लिया गया है, 2-3 घंटे आनंद के लिए उसमें भी मुस्कुराना है। और 7 दिन में मुझे भी सिखाना है कैसे खेलते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, तो भगवान कृष्ण तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, समय आने पर उसका संहार करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को आप और हम सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। यह भगवान कृष्ण को एक श्लोक में प्रणाम किया। जैसे आप और हम सब लोग इकट्ठे हुए वृंदावन में,
ऐसे ही नैमिषारण्य एक तीर्थ है, वहाँ पर 88,000 ऋषिगण नारायण के चक्र के पीछे पीछे चल कर के वहाँ पहुँच गए और चक्र की निमि से वहाँ कुंड का प्रादुर्भाव हुआ और वहीं पर बैठ कर के भजन में लग गए। सूत जी महाराज बहुत बड़ी उम्र के नहीं है लेकिन ज्ञानी बहुत हैं। सूत जी महाराज का आगमन हुआ, उनको आसन प्रदान किया, आसन पर बैठा करके सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शरीर का चयन किया और उसका नाम हुआ सौनक। उसको संतों ने आशीर्वाद दिया कि हमारे मन में, सबके मन में जो भी प्रश्न आएगा उस सभी प्रश्नों को आप जान जाओगे और हमारी तरफ से आप ही प्रश्न करोगे। भाई सब बोलेंगे तो सबकी बात नहीं एक साथ पूरी हो सकती, लेकिन सबकी बातों को एक व्यक्ति लेकर के जाएगा, उसकी बात सुनी जाती है। तो सौनक जी महाराज को आगे बैठा दिया, कथा का शुभारंभ हुआ। हाथ जोड़ करके सौनक जी ने पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूता क्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप बहुत विद्वान हो, आप हमारे कानों को प्रिय लगने वाली कथा सुनाओ और ऐसी कथा सुनाओ जो संसार भयनाशनम, संसार का दुख दूर हो जाए, संसार का भय दूर हो जाए। संसार में कौन सा भय व्याप्त है? संसार में एक डर बैठा हुआ है। कौन सा डर बैठा है? उसका नाम है मृत्यु। मृत्यु। हम मर नहीं चाहें। हम च्यवनप्राश क्यों खाते हैं? कैल्शियम की गोलियां क्यों खाते हैं? स्वस्थ रहें, मरे नहीं। मरने का सबसे बड़ा भय होता है, थोड़ा कम करो। मरने का सबसे बड़ा भय होता है, हम मरे नहीं। इसके लिए दुनिया पता नहीं क्या क्या उपाय कर रही है, ये भय है बहुत बड़ा, मरे नहीं। और ये जीव को पता नहीं है कि तुम बच नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है। काल तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, बस वो तुम्हें दिख नहीं रहा है। रात्रि में जब सोते हो, जो तकिया तुम्हारे सिर के नीचे लगा हुआ है, उस तकिए के नीचे मृत्यु भी शयन करती है। पता नहीं वो तुम्हारा कब गला घोंट दे, कब तुम्हारी मृत्यु हो जाए, पता नहीं। और थोड़ा कम करो मॉनिटर। मृत्यु पीछे पड़ी हुई है। भेको धावत तम च धावत फणी सर्पम सिकी धावती व्याघ्रो धावत के किनम विधिवशत व्याधोपितम धावती। सुभाषितानी का एक सूत्र है, ये श्लोक है बड़ा मार्मिक। भेको धावत तम च धावत फणी, एक पतंगा उड़ता हुआ जा रहा था, उस पतंगे को खाने के लिए मेढक उसके पीछे पड़ा हुआ था। और गजब की बात तो देखो, मेढक को खाने के लिए एक सर्प उसके पीछे पड़ा हुआ, और सर्प को खाने के लिए मोर उसका पीछा कर रहा है, और मोर को खाने के लिए व्याधोपितम धावती, सिंह उसका पीछा कर रहा है, शेर, और शेर को मारने के लिए व्याघ्रो धावत के किनम विधिवत व्याधोपितम धावती, धनुष बाण हाथ में लिए शिकारी सिंह का पीछा कर रहा है उसको मारने के लिए। एक दूसरे के पीछे मृत्यु पीछा कर रही है। मृत्यु से हम बच नहीं सकते। अभी भी काल मंडरा रहा है, गया नहीं है, वो हमारे इर्द गिर्द है। कौन सा काल? कोरोना काल। गया नहीं है, अभी भी दो एक हाथ प्रकट हो जाते हैं, बोले उसको कोरोना अभी भी हो गया। ऐसे पेशेंट निकल रहे हैं, अभी भी गया नहीं है। काल पीछे पड़ा हुआ है। अब की बार काल अपना एक नाम लेकर के आया, नहीं तो काल का कोई नाम ही नहीं होता। कोरोना, कोरोना काल अपना नाम लेके प्रकट हुआ। एक LIC का एजेंट हमारे पीछे काफी दिनों से पड़ा था, अब नहीं आता। उसने कहा आपने बीमा कराया महाराज? आप गाड़ी में चलते हो, घोड़ा में चलते हो? हमने कहा बीमा से क्या होता है? बोले तुम 20 साल का बीमा करा लो, तो हाथ टूट जाए तो उसमें ये मिलता है, पैर टूट जाए तो ये मिलता है,
शरीर बिल्कुल डैमेज हो जाता है तो उसमें ये मिलता है, और बिल्कुल खल्लास हो जाओगे तो परिवार को ये मिलेगा। मैंने कि जब खल्लास ही हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई? परिवार को ही मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? और 20 साल आगे मिलेगा वो, और हमको 20 मिनट का तो भरोसा ही नहीं है। हम कथा भागवत करने जाते हैं, कभी गाड़ी में भी जा रहे हैं, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, किसको क्या भरोसा है भाई? 20 साल आगे तक की हमको चिंता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की किस्तें भर रहे हैं, लेकिन 20 मिनट का भरोसा नहीं है। हम मना नहीं करते, कराना चाहिए, आधुनिक युग है, करना चाहिए, लेकिन वहाँ के लिए भी एक पॉलिसी तैयार कर लो। जैसे यहाँ की करेंसी इकट्ठी कर रहे हो, वहाँ की भी एक करेंसी जमा करो, क्योंकि यहाँ की करेंसी वहाँ नहीं चलती, लेकिन वहाँ पर ले जाने के लिए जो करेंसी है वो उपलब्ध है। वो है भगवान नाम संकीर्तन, वो है सत्संग। उसको बटोरो जितना इकट्ठा हो जाए। जब जब एकांत में बैठा पाओ तब तब नाम सुमिरन करने का प्रयास करो। आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ पर बैठे हो वहीं पर बैठ करके भी स्मरण कर सकते हो। लेकिन गजब की बात तो यह है, सत्संग भगवान की कृपा के बिना मिलता भी तो नहीं है, और बिना सत्संग के ज्ञान की और विवेक की प्राप्ति नहीं होती। ये भी तो प्रॉब्लम है। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिनु सोलवन सोई, ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सोलवन सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान की और विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और सत्संग बिना राम की कृपा के नसीब नहीं होता। तो आप और हम सब लोग भाग्यशाली हैं। ये को कम करो बोलते समय। हाँ, आप और हम लोगों को तीर्थ में बैठ करके सत्संग मिल रहा है। आप और हम इसलिए कहते हैं, आप अकेले नहीं हो सौभाग्यशाली, उसमें हम भी हैं। हमने सुना है कथा सुनने का जितना फल होता है उतना फल कथा कहने का भी होता है। अरे गंगा की हर की पौड़ी पे आप लोग स्नान करने गए हैं? हरिद्वार में गए हैं तो हाथ उठाओ, कितने लोग गए हो? बाबूजी तो दोनों हाथ उठा रहे हैं, हम तो एक बार नहीं 2-2 बार गए। और माता जी तो इतना सा ही उठा रहे हैं, बोले दिल्ली से ही लौटे आए आधी दूर से। हर की पौड़ी पे आपने देखा हो, कुछ लोग इस किनारे पर स्नान करते हैं, कुछ लोग उस किनारे पर स्नान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस किनारे वालों को ज़्यादा फल मिलता हो ना, दोनों किनारे वालों को ही समान फल मिलता है। ये भगवत भागीरथी है, बीच में बह रही है। आप उस किनारे पर बैठे हो, हम इस किनारे पर बैठे हैं, स्नान का फल बराबर ही है। तो हम भी अपने आप के भाग्य की सराहना विशेष करके कहते हैं कि ठाकुर जी ज़्यादा से ज़्यादा धामों में कथा कहने के लिए मुझे समय देना, क्योंकि धाम में एक अलग भाव है। कल बाबूजी कह रहे थे बद्रीनाथ में कथा, हमने कहा बद्रीनाथ में 2 कथा करी, 4 धामों में से 2 धाम में कथा करी। जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम वाटिका में 2 कथाएं करी समुद्र के किनारे। अब 2 धाम रह गए हैं, एक है द्वारका जी और दूसरा है रामेश्वरम। तो कभी अगर आप लोगों का भाव बन जाए, देखो भीड़ मायने नहीं रखती, श्रोता मायने रखते हैं। आप हमको भले ही दक्षिणा ना देना,
किराया भाड़ा जरूर देना सबका, और सबको दक्षिणा लगेगी वो दे देना, हम निःशुल्क कथा करेंगे। लेकिन अब कभी भाव आपका बन जाए तो यही 25-30 लोग मिलकर के 2 धामों की कथा और कर लें। आपके कराने से हमारी 2 कथाएं हो जाएंगी और आपके 2 धाम हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं, इतने खुली छूट से हम नहीं बोलते सब जगह। ये मेरा परिवार बहुत पुराना परिवार बैठा है और इस परिवार के आंगन में हम बड़े हो गए। तो कहने का मतलब है 2006 से हम जा रहे हैं और 2004 से हम टीटागढ़ में जा रहे हैं। लेकिन इस परिवार में हम 2006 से 7 से जुड़ गए थे, क्योंकि माताजी बाबूजी का सैगलबाड़ी से पहली बार आगमन होना चालू हो गया था। तो 2006 से हम लोग इस परिवार में हैं। फिर ऐसा योग आया कि हम घर में ही रहे, और फिर कौन सा रिश्ता, क्या जन्म का रिश्ता था, फिर वो प्यार वो दुलार हमको वहाँ परिवार से मिला। इसलिए हमने ये बहुत खुले मन से बोल दिया। तो आधे में तो आप सब हो जाना, आधे में हम मेहरा जी को बोल देंगे, आधा वो कर देंगे। ठाकुर जी का दिया हुआ खूब आनंद है उनके। हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि सब लपेटे में आ गए हैं, अभी मेहरा जी दूर है हमसे। हाँ, बोलो राधे राधे। तो चलो, ये तो विनोद की चर्चाएं, ये भी बीच बीच में होती रहेंगी। तो 2 धाम हमारे रह गए हैं, वो कभी होगा योग संजोग, उसका भी आनंद लेंगे। धामों को करते रहना चाहिए। काल रूपी सर्प के हम भोजन बने हैं। मृत्यु का भय का दूर नाश हो जाए और दूरी हो जाए हमारी उससे। कानों को प्रिय लगने वाली कथा आप सुनाइए। तब सूत जी के हृदय में अति प्रसन्नता हुई। कोई बेटा बेटी की पूछने आता है, कोई व्यापार धन की पूछने आता है, कोई मेरे मन में बहुत टेंशन रहता है, अशांति रहती, उसकी पूछने आता है। लेकिन तुमने कथा के विषय में पूछा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। बोले, देवताओं के लिए कौन सी कथा दुर्लभ है? तो परीक्षित का प्रसंग कह करके सुनाया। बोले, एक समय की बात है, एक बार राजा परीक्षित को श्राप लगा। घर द्वार छोड़ करके सुकताल तीर्थ में राजा परीक्षित पहुंच गए। इंद्र को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, 7वें दिन तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये मौका है कथा सुनने का। तो इंद्र आदि देवता अमृत का कलश, अमृत उसमें भर के कलश लेकर के देवताओं को साथ में लेकर के इंद्र सुखदेव जी के सामने प्रकट हो गए। सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराहा। जो देवता अपने कार्य को बनाने में जो कुशल हैं, वो देवताओं ने प्रणाम किया। हे सुखदेव जी, हमको पता चला है राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डस लेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। आप बिल्कुल कतई चिंता न करें, हम इसके लिए दवाई ले आए हैं। अमृत का आप इसको पान कराओ, ये अमर हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है, इसके बदले में आप कथा रूपी अमृत हमें पिलाओ। सुखदेव जी हंसे, हंस करके बोले, परीक्षित बताओ तुम्हें इन दोनों में से कौन सा अमृत चाहिए? तो परीक्षित खड़े हो गए। परीक्षित ने कहा, मुझे तो अभी तक ये नहीं पता ये दोनों अमृत हमको देंगे क्या? तो सुखदेव जी ने कहा, ये जो इंद्र अमृत लेकर के आए हैं, इसको पीने से तुम अमर हो जाओगे, कभी मरोगे नहीं। चाहे कितने ही तक्षक तुम्हें काट लें, तुम मरोगे नहीं। लेकिन इस अमृत को, कथा रूपी अमृत को पी लिया तो जन्म लेना मरना ये सारा प्रपंच खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अब बताओ तुम्हें कौन सा अमृत चाहिए? बोले, महाराज अमर हो जाऊंगा तो भटकने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। सपोज करो, कल्पना करो, अगर एक दिल्ली के व्यक्ति को अमृत मिल गया, उसने पी लिया, अब मरेगा नहीं। मरेगा नहीं तो करेगा क्या? पूरे दिल्ली में भ्रमण करेगा, दिल्ली से मन भर जाएगा, बैठेगा फ्लाइट में कलकत्ता निकल जाएगा, कलकत्ता में घूमेगा, कभी बड़ा बाजार, कभी धर्मतल्ला, कभी इधर कभी उधर। वहाँ से मन भर जाएगा,
बैठेगा ट्रेन में बेंगलोर चला जाएगा, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता एक कर देगा। मरेगा नहीं तो करेगा क्या? भटकने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। लेकिन जिसने कथा रूपी अमृत का पान कर लिया तो शंकराचार्य कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ना पुनः वो माता के गर्भ में आता है, ना पुनः वो जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है। जन्म मरण के कुचक्र से हमेशा के लिए उसका छुटकारा हो जाता है। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे नहीं चाहिए वो अमृत, मुझे कथा रूपी अमृत पिलाओ। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा रूपी अमृत पिलाया, देवताओं को अभक्त मान करके वहां से भगा दिया। 7 दिन पूरे हुए, राजा परीक्षित को विमान आया और स्वर्ग में चले गए। देवताओं को बहुत आश्चर्य हुआ, एक किताब को सुनने से इसका मोक्ष कैसे हो सकता है। सब दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग घबराओ मत, हे देवताओं, मैं अभी पता लगाता हूँ ये किताब क्या है। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, सत्यलोक में तराजू बांधा ब्रह्मा जी ने, और तराजू के 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा और एक पलड़े में गीता रखी, महामृत्युंजय के जप रखे, अनुष्ठान रखे। लेकिन जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत ग्रंथ था वो नीचे को झुकता चला गया, और जैसे ही नीचे झुका ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, सावधान देवताओं, ये कोई साधारण पोथी न समझना, इसे कोई पेज मत समझना, इसे कोई किताब या कॉपी मत समझ लेना, इसे कोई साधारण ग्रंथ भी मत समझना। ये तो साक्षात भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमा है। राधा और कृष्ण इसके अंदर बैठे हुए हैं। जो कृष्ण वर्ण की श्यामलता की जो स्याही है, जो काले अक्षर हैं वो भगवान कृष्ण हैं, और जो श्वेत वर्ण का पेज है वो राधा रानी है। इसमें दोनों विराजमान हैं, राधा और कृष्ण इसमें विराजमान है। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, भगवान कृष्ण की साक्षात प्रतिमा श्रीमद् भागवत की कथा है। इसे साक्षात कृष्ण मान करके सेवनात् पठनात् श्रवणात् दर्शनात् पापनाशिनी, इसको सुनने से, इसका दर्शन करने से, इसका पठन पाठन करने से पापनाशिनी, पापों का नाश होने लगता है। जो ये कह देते हैं क्या बार बार कथा सुनना, हमने तो बहुत कथाएं सुन रखी हैं, ऐसा कहने वाला समझ लो उसने कथा के रस तत्व को जाना नहीं। बोलो राधे राधे। जो ये कह दे क्या बार बार कथा सुनना, आजकल तो टीवी खोलो तो कथा प्रकट हो जाती, आजकल तो गली गली में कथाएं हो रही हैं। अरे कोई लिमिट तो होगी, कितना सुने भैया। तो कथा ही एक ऐसा है जिसमें लिमिट नहीं बताई है, ये तो अनलिमिटेड है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जहाँ भी कथा होती है सुनते रहो, सुनते रहो। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, सुनने से हमको फायदा क्या होगा? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत, या तो हरि चित्त में आ जाएगा या चित्त हरि में बैठ जाएगा, दोनों में से एक घटना अवश्य होगी। इसलिए हमेशा सुनो। जिसने कह दिया बार बार सुनने से क्या मतलब है, एक बार सुन लिया हो गया, उसने तो कथा के रस को समझा ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाई, ओ रामचरित जे सुनते अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही।
जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इसलिए जहाँ भी कथा हो घंटे 2 घंटे, हम तो कहते हैं 2 मिनट भी जाकर के कथा में बैठ गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जितना समय मिले वो कथा के लिए निकालो। आपको एक सच्ची घटना बताएं, ये बहुत पुरानी घटनाएं नहीं है, ये सब अब की घटना है। व्यास जी महाराज कह रहे थे, कथा सुनाने वाले, क्षण भर के सत्संग से जीव को वैकुंठ मिल जाता है। कथाओं में सबसे ज़्यादा माताएं होती हैं, पांडालों में आप देखना सबसे ज़्यादा माताएं मिलेंगी, क्योंकि माताएं धर्म की प्रतीक है, भक्ति रूपा है, माताएं बताई हैं। वो पूरा धर्म इकट्ठा करके घर ले जाती हैं, पूरे परिवार के लिए दे देती हैं। अच्छा, इस धर्म में सहायता कौन करता है? घर का पुरुष। वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे तो दुकान पे जाना पड़ता है, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ता है, मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन तूने कहा कि वहाँ कथा हो रही है, मुझे जाना है, तू जा। अच्छा, कोई उत्सव वहाँ पर तो है नहीं, कोई 2-5 हज़ार 10 हज़ार की आवश्यकता हो, तू मुझसे ले जा। उसको पता है मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा करेगी तो वहाँ से कुछ पुण्य लेके आएगी, पुण्य लेके आएगी, मेरे परिवार का कल्याण होगा। तो दोनों का ये आपस में तालमेल होता है। जरूरी नहीं है कि जेंट्स वर्ग को भी आना चाहिए कथा में। अगर जेंट्स आ जाएंगे तो कथा ही उसी दिन कथाएं कम हो जाएंगी। बोलो राधे राधे। हाँ, कथा इसलिए कम हो जाएंगी, धन कहाँ से आएगा भाई? इसलिए माता धर्म की प्रतीक है, तो माताएं सबसे ज्यादा होती हैं। एक माता घर में गई और ऐसे हमारे बूढ़े बाबूजी बैठे हैं, बड़े वाले बाबूजी, ऐसे घर में जाकर के कहा, घर में बैठे रहते हो, ताश खेलते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, भाजपा कांग्रेस करते रहते हो। आज पता है कथा वाचक जी ने क्या कहा? तो क्या कहा? बोले क्षण भर के सत्संग से बैकुंठ मिल जाता है। तो सबसे पहले तो उसने ये कहा कि तू ही चली जा बैकुंठ में, मुझे नहीं जाना। उसने ऐसे बोला। घर के जेंट्स तो मूड़ी होते हैं, ऐसे ही बोले। लेकिन माताएं तो सरल होती हैं, पीछे ही पड़ गई। जा रहा नहीं, तुम कल तो आ जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाना, क्षण भर के लिए आ जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाना। तो पति समझ गया ये रोजाना मेरे प्राण खाएगी, टाँय टाँय करेगी, इसका मन रखने के लिए चलता हूँ। गए 2 बजे से 6 बजे तक कथा थी। वो व्यक्ति पहुंचा 4:30 बजे 5 बजे, पूरा पांडाल पैक। पीछे देखा तो 1.5 बाई 1.5 की एक जगह उसको मिल गई, वहां बैठ गया। अब जो कभी सत्संग में नहीं गया हो वो बेचारे का मन तो लगता नहीं है, क्योंकि बातें समझ में नहीं आती उसको। तो क्या करे, कभी तो कैमरे वालों की तरफ देखते रह जाए, कभी हेलोजन देखते रह जाए, कभी संगीत वालों को देखते रह जाए, कभी महाराज को भी देखते रह जाए। बोले महाराज जैसे भी हैं बढ़िया लग रहे हैं। कभी स्टेज को देखे। 1.5 घंटा उसने मूड मारा, उसके बाद में वो चला, मन नहीं लगा उसका। जब चल के आ रहा था तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ से आ रहे हो भैया? उस व्यक्ति ने कहा, बोले बगल में एक कथा चल रही है, हम वहाँ से आ रहे हैं। हमारी पत्नी ने कहा था क्षण भर के लिए भी आ जाओगे तो बैकुंठ मिल जाएगा। महात्मा जी क्या बताएं, क्षण भर तो जाने दो। 1.5 घंटे हम बैठ के आ गए, ना किसी ने चाय की पूछी, ना पानी का पूछा।
क्या खाक बैकुंठ मिलेगा ऐसी जगह? सही बताओ, क्या वास्तव में कथा सुनने से बैकुंठ मिलता है? नारद जी ने कहा, तेरा बड़ा विचित्र प्रश्न है, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन चलो हम शंकर जी से पूछें। शंकर जी से पूछा, इस व्यक्ति का प्रश्न है। और देखो शंकर जी के पास ले गए नारद जी उस व्यक्ति को। इस व्यक्ति का प्रश्न है, क्या क्षण भर के सत्संग से जीव को वैकुंठ मिलता है? शंकर जी ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, मेरी एक ही खोपड़ी है, 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी से पूछो, मैं भी चलता हूँ। तो शंकर जी भी संग चले, नारद जी चले और वो व्यक्ति गया। तीनों मिलकर के पहुंचे। नारद जी का प्रश्न था ब्रह्मा जी से, इस व्यक्ति का प्रश्न है, क्या क्षण भर के सत्संग से जीव को वैकुंठ मिलता है? ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, क्यों ना वैकुंठ में रहने वाले नारायण से ही पूछ लिया जाए। बोले चलो। तो ब्रह्मा जी भी साथ चले। तो ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी और वो व्यक्ति, चारों लोग मिलकर के क्षीर सागर वैकुंठ में पहुंचे। सोते हुए नारायण को जगाया। नारद जी ने कहा, हे प्रभु क्षमा करें, इस व्यक्ति का प्रश्न है, क्या क्षण भर के सत्संग से जीव को वैकुंठ मिलता है? नारायण हंसे, अरे पागल, जहाँ तीनों देवता इकट्ठे मिले हों, जहाँ मैं क्षीर सागर में शयन कर रहा हूँ, यही तो वैकुंठ है। ये तेरे बाप का घर थोड़ी ना है, यही वैकुंठ है। तब पता चला, बोले मैं वैकुंठ में आ गया। बोले यही तो वैकुंठ है। तब उस व्यक्ति के विषय में नारद जी ने वैकुंठाधिपति नारायण से प्रश्न किया कि अब मुझे क्या करना है, क्या मैं इसे वापस ले जाऊं कि छोड़ के जाऊं? तब नारायण ने कहा, जब तुम इस व्यक्ति को यहाँ तक ले आए हो तो अब तुम मेरे चरणों में ही छोड़ जाओ, बाकी का सब मैं देख लूँगा, तुम जाओ। पता चला वो क्षण भर के सत्संग से वैकुंठ में ही पहुँच गया। अरे धोखे से चला गया वो। जब आप जानबूझ करके मन को भी शरीर के साथ बैठाओगे तो आपको वैकुंठ क्यों नहीं मिलेगा? हरीश चित्तम समाश्रयित, जरूर से आपके चित्त में हरि आके बैठेगा, या फिर चित्त जाके हरि के चरणों से लग जाएगा। बस आपका मन जुड़ा कैसे है? मन मयूर है साहब, आप बैठ जाते हो कभी कभी, लेकिन आपका मन नहीं बैठ पाता। मन की इतनी तीव्र गति है, आप बैठे हो वृंदावन में, लेकिन 1 सेकंड में आप कलकत्ते का सफ़र कर आओगे, 1 सेकंड में आप गुड़गांव हो आओगे, 1 सेकंड में आप अमृतसर की यात्रा कर आओगे, 1 सेकंड में आप बॉम्बे से लौटे आओगे। इतनी तीव्र गति, मन से तीव्र गति किसी की नहीं बताई है, इतनी तीव्र गति है उसकी। लेकिन मन को बैठाना बहुत कठिनाई का काम है। मन बैठता नहीं है जल्दी से, खास करके अच्छी जगह, सत्संग इत्यादि में। लेकिन मन को जबरदस्ती से बैठाना पड़ता है। ठीक उसी बात जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना, तो रोता बहुत है, बहुत रोता है। उसकी माँ को भी इतना कष्ट होता है, बाप रे इतना रो रहा है, ये स्कूल जाएगा, पता नहीं मैंने टिफिन रख दिया है, ये खाएगा कि नहीं खाएगा। और वो चला जरूर जाता है, लेकिन उसकी माँ पहले दिन तो भोजन तक नहीं करती, वो टेंशन में रहती है। जब तक उसका बच्चा लौट के नहीं आता ना, तब तक उसको टेंशन रहता है। लेकिन दूसरे दिन देखा, फिर से टिफिन बना दिया उसकी माँ ने, जबरदस्ती से गाड़ी में बैठा के स्कूल भेज दिया, फिर भी रोता रोता गया वो। तीसरे दिन भी यही घटना घटी, लेकिन माँ इसलिए कर रही है क्योंकि माँ को पता है ये आज रोएगा, कल भी रोएगा, परसों भी रोएगा, लेकिन हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा, ये मेरा बेटा कहेगा, माँ जल्दी से टिफिन तैयार कर दो, गाड़ी आने वाली है, वैन आने वाली है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे अपना होमवर्क करना है। उसको चिंता हो जाएगी। बच्चा जाता नहीं था पहली बार, लेकिन जबरदस्ती से उसकी माँ ने भेज दिया। ऐसे ही मन है, मन अच्छी जगह नहीं टिकता। आप टीवी खोल करके बैठ जाओगे, 4 घंटे कम निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप ताश की गड्डियों के साथ बैठ जाओगे, 6 घंटे कम नजर आएंगे आपको। आप दूसरे की बुराई करने बैठ जाओ तो मुझे लगता है 6 घंटे भी कम पड़ेंगे। लगेगा यार वो वाला काम बाद में कर लेंगे, और सुना ना फिर क्या हुआ। उसको इतना रस आता है उसमें। वो तो चुगली और निंदा करने में भजन और गाने फिट नहीं किए, नहीं तो 8-8, 10-10 घंटे और बढ़ जाएं, वहाँ मन लगता है। लेकिन मन उनका भी लगता है कथा में
जो सत्संग से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो कुछ सुनने के लिए बैठे होते हैं, जिनको कुछ नई चर्चा चाहिए, इसलिए तो कथा कभी पुरानी नहीं होती। कथा पुरानी इसलिए नहीं हो पाती, एक नए वक्ता से एक नई फिलॉसफी आपको सुनने को मिलती है, एक नया शब्द आपको उसके मुख से मिल जाता है, एक नई चर्चा वो आपको उससे मिल जाती है। कथाएं तो सबने पढ़ी होती हैं, होटलों में तो सब जगह आपने खाना खाए हुए रहते हैं, लेकिन अलग अलग होटलों में और अच्छे होटलों में जाते इसलिए हैं क्योंकि वहाँ का टेस्ट थोड़ा सा बदला हुआ होता है। वहाँ का जो वेटर है, जो आपके पास मेन्यू कार्ड लेकर के आता है, उसके मेन्यू कार्ड परोसने का तरीका ही अलग होता है, उसको डिशेस बताने का तरीका उसके अलग होते हैं। इस वजह से हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे ही कथाओं के प्रवक्ताओं की परोसाई है, वो अपने शब्द श्रोता के हृदय रूपी थाली में किस तरीके से परोस रहा है, वो अपने शब्दों को अपने वैष्णव श्रोता के हृदय में प्रतिष्ठित कैसे कर रहा है। बस इस टेस्ट के लिए हम लोग वक्ता का चयन करते हैं। मांगने का नाम कथा नहीं होता, चंदा का नाम कथा नहीं होता, आश्रमों के निर्माण की चर्चाओं का नाम कथा नहीं होता। कथा तो कथाओं की तरह हो। हम सब जगह कहते हैं कथा कराने वालों से, कथा प्रवक्ता से, सबसे पहले जब आपका सब फाइनल हो जाए उसके बाद में एक बात जरूर फाइनल करनी चाहिए, 4 घंटे के बीच में आपको कोई अनाउंसमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपका एक अनाउंस हो और वो कथा का अनाउंस होना चाहिए। कथा छुप गई, कथा कुछ कहने आई थी, कथाओं की चर्चाएं छुप जाती हैं, इसलिए ये भी चयन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो मेहरा जी, हम कहाँ चल रहे थे बता सकते हैं आप? पहला प्रश्न मेहरा जी से था, हो सकता है किसी और का भी नाम आ सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनना है। जवाब मिल गया, मुझे लगेगा कथा सब सुन रहे हैं। एक बार मुस्कुरा करके कहो राधे राधे। तो राजा परीक्षित को विमान आया कथा सुनने मात्र से, इस प्रकार से उसने कथा सुनी। हमारे लिए भी विमान आएगा, लेकिन हम सुन कैसे रहे हैं? क्षण भर के श्रवण से उसको वैकुंठ मिल सकता है, तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? हमारे पास तो 7 दिन है और 3 घंटे हैं, 12, 1 और 2। सुन कैसे रहे हैं? तो बहुत सावधानी से, क्योंकि अब की बार थोड़ी अलग तरीके से कथा सुनाएंगे हम, क्योंकि आप लोगों को हमें सुने हुए काफ़ी टाइम हो गया। हो सकता है मोबाइल पे आप लोगों ने सुना हो, लेकिन रूबरू नहीं हो पाए। सावधानी से। तो मेरा जी कमर कस के, दोबारा भी नाम आ सकता है। तो श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहा, सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी से शुभारंभ हुई। हमने एक शब्द लेकर के कथा का शुभारंभ किया। सबसे पहले कथा किसने किसको सुनाई? कथा सबसे पहले कहाँ से प्रागट्य हुई? तो भगवान नारायण के मुख से सबसे पहले कथा निकली। ब्रह्मा जी इसके प्रथम श्रोता थे। ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद को, और नारद ने सुनाया वेदव्यास को, और वेदव्यास जी ने सुनाया सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने सूत जी को सुनाया, राजा परीक्षित को सुनाया, और कथा हमारे बीच में आ गई। ये उसकी अनुक्रमणिका है, क्रम है उसका। महाराज एक बात बताओ, 9 दिन की क्यों नहीं होती ये कथा? 5 दिन की क्यों नहीं होती ये कथा? 11 दिन की क्यों नहीं होती ये कथा? सप्ताह कथा ही क्यों होती है? 7 दिन की ही क्यों होती है? तो उसके लिए बताया, नारद जी ने सप्ताह विधि का क्रम प्रारंभ किया। नारद जी ने कैसे किया? तो नारद जी का एक प्रसंग कह करके सुनाया, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए नारद जी पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आए तो नारद जी ने मन में विचार किया, चलो लोगों के दर्शन करें, पृथ्वी पर तो सब आनंदित होंगे। तो पृथ्वी पर देखा, एक बहुत सुंदर सी कोठी में गए, बंगले में। तो उनसे पूछा कि तुम लोग सुखी हो क्या? अरे बोले महात्मा जी, हम काय के सुखी हैं, खाना पीना उसकी तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव आजकल बहुत रहता है। मानसिक टेंशन बहुत रहता है।
बोले तुम्हारे पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, फिर भी टेंशन में। तो तुम्हें क्या एक बात का टेंशन है? बोले रुपया पैसा हम रखें कहाँ, इसका टेंशन है। बैंक में कुछ लिमिट बांध दी है, तो 4-5 बैंकें थी, उसमें हमने पैसा जमा करा दिया है, जो अलग से पैसा पड़ा हुआ है। तो हमको ये रात दिन टेंशन लगा रहता है, ईडी वाले छापा ना लगा दें। इसको रखने के लिए टेंशन है, इसको कहाँ रखें। ये सुनकर के नारद जी आगे चले। गरीब व्यक्ति से पूछा, जो झोपड़ी में रह रहा था, उससे पूछा तुम सुखी हो? अरे बोले हम कहाँ सुखी हैं, ये जो कोठी बंगले में जो बड़े सुंदर पीओपी डिजाइन करा के रह रहे हैं, ये सुखी हैं। तुम दुखी क्यों हो? बोले हमारे पास में धन नहीं है महाराज, सुबह खा के शाम को चिंता होती है, हमारे पास में रुपया पैसा नहीं है, हम इसलिए दुखी हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक से पूछा तो वो बोल रहा था हमारे पास में धन इतना है, हम रखने के लिए टेंशन में है कि इसको रखें कहाँ। एक से पूछा तो वो कह रहा है कि हमारे पास में धन नहीं है। एक से पूछा तुम कैसे हो? बोले वैसे कोई बात की कमी नहीं है, मौज है, लेकिन शरीर में इतने रोग आ गए हैं, बैठ जाए तो उठा नहीं जाता, उठ जाए तो बैठा नहीं जाता। वो शरीर से परेशान था। नारद जी को कोई सुखी नहीं मिला, ये एक आश्चर्य था उसको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी था, कोई मन से दुखी था, कोई धन ना मिलने पर दुखी था, किसी के पास में धन इतना था उसको लेके दुखी था, लेकिन सुखी वही था जिसके पास में भगवान का नाम और सत्संग था। और सुखी होने का एक राज हम आपको बता रहे हैं। आप तो सब सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। सुखी होने का एक राज आप यहाँ से कथा से लेके जाएं। सुखी होने का राज है संतोष। संतोष रूपी धन, ये इतना बड़ा धन है जिसके पास आ गया ना, इस दुनिया में उससे बड़ा करोड़पति कोई हो ही नहीं सकता। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भावना उसके मन में आ जाए। एक माया नगरी का आपको बहुत बढ़िया सूत्र बता रहे हैं। यहाँ आपको चाहे कितना ही मिल जाए, लेकिन तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। और मिल जाए, ये मन में बैठा ही होता है। अरे जाने दो सेठों की बातें, हम आपको भजन करने वाले महात्माओं की बात बताएं। जब घर में थे ना, वो एक ही कमरे में रहते थे। अब वो महात्मा क्या बने? 150 कमरे हरिद्वार में बनवाए, 100 कमरे वृंदावन बनवाए, वृंदावन में बनवाए, फिर और रसीदें छपवाई गई। तो किसी ने पूछा अब क्या रह गया? बोले वृंदावन का आश्रम कंप्लीट हो गया है, हरिद्वार का एक प्रोजेक्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ अयोध्या में भी एक सुंदर सी जगह लेकर के वहाँ पर भी बना लूँ। अरे राम 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 राम, इससे अच्छे तो तुम गृहस्थ में ही अच्छे थे, एक ही कमरा में तुम्हारा गुजारा हो रहा था। तुम महात्मा क्या बने, हजारों कमरे कम पड़ गए तुम्हारे लिए। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, 20 बरस से ज़्यादा हो गए आपको कथा करते करते, अभी 30/60 से आप बाहर नहीं आ पाए, 30/60 में ही रहते हो। मैंने कहा बाहर कैसे आते? बोले लोगों बड़े बड़े यहाँ तो जितने भी व्यास लोग हैं, संत हैं, सबके बड़े बड़े आश्रम बने, तुमने क्यों नहीं बनाए? तब हमको कहना पड़ता है हमारी रसीद नहीं है, हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है, हम अनाउंसमेंट नहीं करते। तो बिना अनाउंसमेंट करने पर किसी ने दिया नहीं। और कथाओं में भी हम लोगों से मोल भाव करके कथा करवाते हैं, तो हम लोग ईंट नहीं खरीद पाते, हम लोग ज़मीन उतनी नहीं ले पाते, लेकिन फिर भी हमको संतोष इस बात का है कि हम जिसमें निवास करते हैं उसमें से भी 3 कमरे हमेशा खाली पड़े रहते हैं। आप कभी आइए ठहरिएगा, ऐसे बोलते हैं हम उनसे, फिर भी 3 कमरे उसमें एक्स्ट्रा ही है।
एक कमरे में हम रहते हैं, एक में हमारे बड़े भैया रहते हैं, एक में बच्चे रह जाते हैं, 3 कमरे फिर भी खाली हैं। और एक कमरा आपको बताएं, आप लोग जो कुछ दे देते हो उसको इकट्ठा करके एक कमरे में रख देते, उसका भी कथा तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं। हमारे तो गोदाम भर जाते, हमको तो बहुत सामान मिलता है, लेकिन हम वहीं अपना, क्योंकि सामान भी ऐसा ही मिलता है, दान का सामान है, दान ही देना पड़ता है। क्योंकि उसमें जो साड़ी अलमारी में कूड़ा बनी हुई पड़ी है वही रुक्मिणी विवाह में चढ़ाई जाती है। 5,000 की साड़ी आएगी तो अपने आप सेठानी कान में कह जाती है, महाराज जी वो जो लाल लाल थैली में चमक रही है उसको अलग करवा लेना पंडित जी से। क्यों? 5,000 की है, पंडितानी को ले जाना। जो अच्छी वाली चीज़ होती है वो तो कान में मैसेज मिल जाता है उसका। तो हम लोग कूड़ा करकट इकट्ठा करते नहीं हैं, हम वहाँ के वहीं अपना। कहने का तात्पर्य, हम विषयांतर हो जाएंगे। हम आप लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान। तृष्णा किसी की समाप्त नहीं हो सकती, चाहे वो भगवा कपड़ों में रहने वाला संत ही क्यों ना हो, उसको भी लपेट रखा है। लपेट सिर्फ उसी को नहीं रखा है जिसने अपने स्वाभिमान को अपनी मुट्ठी में रखा है। जो मिल जाए बस उसमें संतोष रखो। 9 दिशाओं पर राज्य करने वाला अकबर बादशाह पालकी में सवार होकर निकल रहा था। आगे आगे पदयात्री सैनिक चल रहे थे, उसके पीछे घुड़सवार सैनिक चल रहे थे, उसके पीछे ऊंटों पर बैठे हुए भाले लेकर के सैनिक चल रहे थे, उसके पीछे हाथी पर बाण संधान किए सैनिक चल रहे थे। हटो हटो, सावधान सावधान करते हुए सवारी निकल रही थी। इतने में गजब घटना घटी कि रास्ते में एक महात्मा लेटा हुआ था। सैनिकों ने कहा, ये बाबा जी थोड़ा साइड में हो जाओ, बादशाह सलामत आ रहे हैं, आप बगल में हट जाओ। तो उस महात्मा ने कहा, कह दो अपने बादशाह से रास्ते में शहंशाह आलम लेटे हुए हैं, उनको निकलना है तो बगल से निकल जाए, हम नहीं हटेंगे, हम शहंशाह हैं। सैनिकों ने अकबर जी से कहा, बादशाह से, महात्मा बड़ा विचित्र लेटा है, वो उसको हटने के लिए कहा तो उसने कहा, कह दो अपने बादशाह से मार्ग में शहंशाह आलम लेटे हुए हैं, निकलना है तो साइड से निकल जाओ। अकबर बादशाह पालकी से नीचे उतरे, महात्मा से जाकर के कहा, बताओ महात्मा जी तुम शहंशाह कैसे? तो महात्मा जी ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम बादशाह कैसे? तो उस बादशाह ने कहा, मैंने 9 दिशाओं को जीत रखा है। महात्मा जी ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं 10वीं दिशा को जीतने के लिए जा रहा हूँ। फिर क्या करोगे? तो बादशाह ने कहा, हम 10 दिशाओं को जीतने के बाद में चैन की नींद में सोएंगे, इसलिए हम बादशाह हैं। अब तुम बताओ कि तुम शहंशाह कैसे? तो महात्मा जी ने कहा, अरे पागल, तू 10 दिशाओं को जीतने के बाद में चैन की नींद में सोएगा? हम तो बिना दिशाओं को जीते ही चैन की नींद में सोए रहते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम अपना बिस्तर तकिया अपने पास रखते हैं। ये फकीरों की मौज है, ये है संतोष। और बादशाह ने जो अपनी चर्चा रखी वो है असंतोष। जितना मिल गया उसमें असंतोष रहना, ये हमारी तृष्णा का कारण है। और जो मिल गया है उसी में संतोष रख के भगवान के भजन में लगे रहना। मैं कर्म करूँगा, उसी कर्म के अनुसार मुझे मिलेगा। आजकल तो लोगों की पांडालों में भीड़ होने लग गई है, महाराज मुझे ये मिल जाए, महाराज वो मिल जाए। अरे कभी आप बहुत सीरियसली सोचने लग जाओगे, पता चलेगा अगर इन्हीं के पास में ये सब कुछ होता तो ये रसीदें क्यों काटते, ये मंच पर क्यों अनाउंसमेंट करते, ये बाबा जी काहे को बनते जब इनके पास में सब कुछ होता। तो देने वाला तो भगवान है। रोने का मन करे तो हाड़ मास के पुतलों के सामने कभी न रोना, आप अपने गुरुजी के सामने रोना, आप अपने माता पिता के सामने रोना, आप अपने भगवान के सामने रोना। संसार से तो रोने से छुपना, पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं साहब। तुम्हें बचना है तो पड़ोसी से सावधान रहना, ये पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं। रो रो करके तुम्हारी बातें तो पूछ लेंगे, लेकिन हंस हंस करके तुम्हारा पूरी कॉलोनी में चर्चाओं का ढिंढोरा पीट देंगे। पड़ोसी के पास में ऐसी कोई मरहम पट्टी नहीं है जो तुम्हारे जख्मों पर लगा करके उसकी पट्टी कर दे।
जख्मों को भर दें, वो तो भगवान के पास में है, सत्संग में है। इसलिए इसका ध्यान हमें सत्संग में रखना होगा। एक बार सब लोग मुस्कुरा करके कहो, नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए वृंदावन आए, और जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन की भूमि तो ऐसी भूमि है, यहाँ हर जीव कदम रखता है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है, एक अलग सी उमंग उसके मन में स्वतः ही प्रकट होती है। उसके शरीर में ऐसा लगता है, नाचने को मन करने लगता है। ऐसा लगता है मैं वृंदावन में कहाँ कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ कहाँ दर्शन करना है, कहीं मेरे पास में 7 दिन है, कहीं कोई चीज़ छूट न जाए। अरे बड़ी मुश्किल से वृंदावन का समय मिला है, तो वो हमसे भी पूछेगा और अन्य आचार्यों से पूछेगा। वो वहाँ जाना चाहता है, वहाँ जहाँ उसको सुकून मिले। वो वहाँ जाना चाहता है जहाँ पर राधा जी की पायलों की झनकार हुई हो। वो वहाँ जाना चाहता है जहाँ पर वेणु निनाद नित्य होता हो। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में नारद जी का आगमन हुआ। आज भी वो वृंदावन की छटा आपको यहाँ दर्शनीय होगी। जब आप दर्शन करने जाओगे, चाहे वो निधिवन हो, चाहे सेवा कुंज हो, चाहे वो टटिया स्थान हो, चाहे वो राधा दामोदर की शिला का दर्शन हो, चाहे वो थोड़ा सा 8 किलोमीटर आगे बढ़ करके राधा रानी का मानसरोवर ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको आनंद आएगा। जहाँ हरिदास जी का जन्म है, हमारी गौशाला है राधा बावड़ी, जहाँ हरिदास जी का प्रागट्य है, उसका दर्शन हो। ऐसे दर्शनों को करने से मन मयूर नृत्य करने लगता है। अब वृंदावन की चर्चा चल गई, वृंदावन में बैठे हैं, हो सकता है शरीर तो आ गया है, लेकिन मन किसी का अभी अभी भी घर में छुपा बैठा रह गया हो, उस मन को लेके आते हैं श्रीधाम वृंदावन की ओर। अरे मन चल वृंदावन धाम हो, अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। नाच नहीं सकते तो ताली बजा के गाओ कामरकारी। ओ मिलेंगे रमण बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, सब गाओ कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी। अच्छा मिलेंगे कब? जब ताली बजाओगे भाव से। श्री राधे श्री राधे। अच्छा एक बार कहो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। अरे दूर दूर से नर नारियां आते हैं, हो दूर दूर से नर नारियां आते हैं, दूर दूर से नर नारियां आते हैं, ओ दूर दूर से नर नारियां आते हैं। अक्षय तीज को तरस चरण के पाते हैं, ओ अक्षय तीज को तरस तरस के पाते हैं, ओ अक्षय तीज को तरस चरण के पाते हैं, ओ अक्षय तीज को तरस चरण के पाते हैं। तो ही मिल जाए श्यामा श्याम। जय हो। तो ही मिल जाए श्यामा श्याम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी।
कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। कब मिलेंगे? पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठा करके भाव से, ये वृंदावन की महिमा है। जय हो। एक दिन मंगला है। ओ सिर्फ साल में होवे एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में होवे एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में होवे एक दिन मंगला है। बने रहे नित नए फूल के बंगला है। बने रहे नित नए फूल के बंगला है। ओ बने रहे नित नए फूल के बंगला है। बने रहे नित नए फूल के बंगला है। क्यों भटके खामा खा हो, क्यों भटके खामा खाम रटेंगे। राधे 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 नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। जय हो। छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे रमण बिहारी। छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कामरकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे रमण बिहारी। छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे रमण बिहारी। छोड़ के कामरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी। छोड़ के कामरकारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर बिराजी। ऐसे श्री धाम वृंदावन में नारद जी का आगमन हुआ। ऐसे श्री धाम वृंदावन में नारद जी का आगमन हुआ। कैसा रहा होगा वहाँ का वातावरण। प्रत्येक कुंजलताओं से वेणुनाद की ध्वनि भगवान नारायण के भक्त नारद के मन को आकर्षित कर रही थी। हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आपका मन अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कई लोगों का प्रश्न होता है, अरे निधि वन में तो नित्य रास होता है रोजाना, तो निधि वन के आजू बाजू में जो घर बने हैं उनको तो अवश्य उनकी खिड़की में से झांकने पर दर्शन होता होगा, या फिर उनको तो बांसुरी की आवाज सुनाई देती होगी ना। देती भी है लेकिन हर किसी को नहीं। अरे ऐसे भगवान मिलने लग जाए तो फिर भैया कितने लोग भूखे रह करके निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहने की वजह से हम दूर रह जाते हैं भगवान से। उन्हीं बिरलों के कान में वेणु की आवाज आती है जिनका मन एक पल भी कृष्ण से हटता नहीं है। बोलो राधे राधे। और हमारा मन है, यहाँ तो सबके मन आ गए होंगे साथ में, लेकिन हम लोग कई जगह कथा करते हैं, शरीर तो आ जाता है लेकिन कभी कभी मन घर में ही रह जाता है।
क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं ना उनसे, क्या सुना आपने, जब जवाब नहीं मिलता तो समझ जाते हैं इनका मन अभी फैक्ट्री, दुकान या घर में है। एक माता से पूछा, हमने जो आपसे प्रश्न किया उसका उत्तर क्यों नहीं दे पाया? तो माता जी ने कहा, बोले क्या बताऊं महाराज, मैं तो बैठी थी, मेरा मन तो यहाँ था ही नहीं। तो कहाँ था? बोले मेरा घर तो मेरे मन में ही था, मेरे घर में तो रह गया। बोले घर में क्यों रह गया? बोले क्या 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 बताएं, अभी अभी लड़के की शादी हुई है, नई नई बींदड़ी आई है, नई नई बहू आई है, मुझे एक ही टेंशन रहता है, यहाँ आकर के मेरे पीछे से नकली चाबी मिली, अलमारी में तो नहीं लगा रही है। पूरा सब कुछ माल मसाला एक अलमारी में रखा है, उसको पता है। तो मेरा शरीर है बस यहाँ, मेरा मन तो वहीं है। जब तक कथा के बाद में 4 बार फोन नहीं कर लेती तब तक मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। वो तो अच्छा है मैं अपने बेटे को घर में अपने साथ ले आई हूँ। सीसी कैमरा लगे हैं कुछ गैलरियों में, मेरे कमरे के गेट पे भी, तो उसको देखती रहती हूँ ऑनलाइन। मेरे कमरे के गेट को कोई खोल तो नहीं रहा, यहाँ से देखती रहती। बताओ, मैया बैठी है यहाँ और मन रह गया कहीं और। ऐसा हो जाता है, बहुत लोगों के साथ होता है। आप लोगों के साथ नहीं होगा क्योंकि आप लोग सत्संगी हो, आप लोग सत्संगी हो। सही है ना महाराज जी? कई वर्षों से हमारे महाराज जी ब्रज का दर्शन कर रहे हैं। एक एक जगह अगर आपको कहीं पूछना हो तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं, खास करके आशु भैया से हमसे कांटेक्ट ना करके आप महाराज जी से कांटेक्ट रखें, और हो सके तो महाराज जी को और हमारी बड़ी बहन को आप ले जाएंगे तो एक एक चीज़ को दिखा लाएंगे। हम तो ब्रज का पंडाई कहते हैं उनको। बोलो राधे राधे। इतना ज्ञान हो गया है अब आते आते उनको। अरे जिन गोस्वामियों के नाम हमको नहीं पता है, ऐसे गोस्वामी को नाम पता है उनको। तो ये क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वृंदावन में आना जाना रहने की वजह से। ये है धाम से जुड़ने की प्रवृत्ति। अब उन्होंने और कोई धाम से नहीं, एक वृंदावन धाम, बरसाना धाम, 84 कोस धाम को पकड़ लिया। वो एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। तो जब आने जाने लगोगे तो मित्रता हो जाएगी। और एक न एक दिन जब गोस्वामियों से तुम्हारी मित्रता हो रही है तो एक न एक दिन ऐसा भी आएगा कि बांके बिहारी से भी तुम्हारी मित्रता अवश्य होगी। बस तुम्हारा भाव कैसा है, हाँ, वो उसके चरणों तक पहुँचोगे, जरूर पहुँचोगे। बस तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारे भाव के ऊपर पूरा आधार है। गए नारद जी वृंदावन, आचमन किया, यमुना में स्नान किया, और जैसे ही निवृत्त हुए ही थे एक स्त्री ने उनको आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा कैरं परम। हे साधु, हे महात्मा, मेरा मन बहुत विचलित है, आओ आओ मेरे कष्ट को दूर करो। तो नारद जी उस स्त्री के पास पहुँचे। देवी का तुम कौन हो? और विमौ चैमा नार्यः का पद्मलोचनाः, तुम्हारे पीछे कुछ स्त्रियां खड़ी हैं, ये कौन है? तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध पुरुष अपना सिर रख करके, बूढ़े बड़े पुरुष तुम्हारी गोद में सिर रख करके लेटे हैं, ये कौन है? अपना परिचय दो। उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और मेरे गोद में लेटने वाले कोई और नहीं है, मेरे दोनों बेटा हैं, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। मेरे पीछे खड़ी हुई स्त्रियां कोई और नहीं हैं, ये गंगा आदि, सरजू आदि, नर्मदा आदि, यमुना आदि, ये सब नदियां हैं जो मत सेवार्थम समागतः मेरी सेवा में यहाँ उपस्थित हैं। कोई ठंडे जल का पात्र लेके खड़ी है, कोई चमर डुला रही है। मुझे बहुत चिंता बैठी है महाराज। किस बात की चिंता? अरे इस दुनिया में माता बूढ़ी होती है, पुत्र जवान होते हैं, लेकिन जब मैं अपने पुत्रों के साथ आई मैं वृंदावन में कदम रखते ही मैं जवान हो गई और मेरे दोनों बेटा बूढ़े हो गए, ऐसा क्यों? मुझे बताओ। तब नारद जी हंसे। नारद जी ने कहा,
वृंदावन में भक्ति का बोलबाला ज़्यादा है, भक्ति बहुत है, इसलिए तुम यहाँ जवान हो गई। ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी नहीं है, यहाँ वैरागी नहीं है। हो सकता है किसी आश्रम पर आपको नाम मिल जाए बैरागी बाबा आश्रम, लेकिन आश्रम के अंदर जाके देखोगे तो सबसे ज़्यादा एसी उसी आश्रम में आपको लगे मिलेंगे। बैरागियों के वहाँ पर एसी का क्या काम, वो तो बैरागी है। तो यहाँ ना ज्ञानी रहते हैं ना बैरागी लोग रहते हैं, यहाँ तो भक्ति नृत्यति यत्र च, यहाँ तो भक्ति हमेशा नाचती रहती है। इसलिए तुम जवान हो गई और इन दोनों को बुढ़ापा आ गया। भाई जिस वस्तु के खरीदार कम होने लगते हैं तो उसका मोल घटने लगता है, इसलिए इनको बुढ़ापा आ गया। और थोड़ा सा अध्यात्म की ओर इशारा करें हम आप लोगों को, 3 धाराएं हैं, एक है ज्ञान की धारा, दूसरी है भक्ति की धारा और तीसरी है वैराग्य की धारा। 3 धारा हमारे भारत में बह रही है। गंगा ज्ञान की धारा है, उस गंगा के किनारे पर एक सुंदर नगर है, उसका नाम है काशी, बनारस। गंगा ज्ञान की धारा है। अगर ज्ञानियों का दर्शन करना है तो काशी चले जाओ, काशी में ज्ञानी लोग रहते हैं, गंगा ज्ञान रूपा है। भक्ति का दर्शन करना है तो भक्ति यमुना भक्ति रूपा है, वो वृंदावन का स्पर्श करके निकल रही है। भक्ति का दर्शन करना है वृंदावन आ जाओ। वैराग्य रूपा सरजू मैया है जो अयोध्या का स्पर्श करके निकल रही है। वैराग्य का साक्षात दर्शन करना है तो अयोध्या में चले जाओ, वैरागी आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये 3 धारा हमारे भारत में बह रही हैं, लेकिन 3 धाराओं का अद्भुत समुच्चय, जैसे इलाहाबाद प्रयाग में संगम है गंगा यमुना सरस्वती, ऐसे ही तीनों का संगम भक्ति ज्ञान और वैराग्य की धारा हमारे भागवत में बह रही है। ये प्रयाग के घाट से कम नहीं है। आओ निकल पड़ो घर से, इस प्रयागराज के घाट पर संतों की मंडली के मध्य आचमन वाले आचमन करें और स्नान करने वाले स्नान करें, क्योंकि ये ऐसा घाट है, इस गंगा में जो स्नान कर लेता है, हरिद्वार में बहने वाली गंगा से तो शरीर ही पवित्र होता है, लेकिन भगवत भागीरथी में स्नान करने से शरीर तो पवित्र होता ही है, लेकिन ये धन और मन दोनों को पवित्र कर देता है साथ में। तो तन मन और धन तीनों पवित्र हो जाते हैं। इसमें धन खर्च करते हैं इसलिए धन पवित्र है, मन हरि नाम में लगता है इसलिए मन पवित्र है, और तन सेवा से जुड़ता है इसलिए तन पवित्र है। इसलिए तीनों त्रितापों का नाश करने वाला ये सत्संग है। बोलो राधे राधे। राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान क्यों दिया? महाराज मेरे बेटे बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, तो नारद जी ने कहा राजा परीक्षित बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था कलयुग में अवगुण ही अवगुण भरे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, कलयुग में जो प्राणी भगवान के नाम को गाएगा, जो यज्ञ से फल मिलता है, जो जप से फल मिलता है, जो समाधि से फल मिलता है, वो कलयुग में नाम लेने मात्र से उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान प्रदान किया, कलयुग में नाम संकीर्तनम मात्र से। इसलिए कलयुग में एक अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु जी का, बंगाल में प्रगटे नवद्वीप धाम में, और बंगाल की खाड़ियों में से निकल करके अरे जानवरों तक को अपने साथ नृत्य कराते हुए वृंदावन में आए। उन्होंने समाज को एक ही सूत्र दिया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में मात्र नाम से जुड़ जाओ, ये नाम तुम्हें भवसागर से पार लगा के और गोविंद के चरणों से जोड़ देगा। इसलिए नाम की महिमा कलयुग में अत्यंत और बहुत विशाल रूप में गाई गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग
कलयुग केवल नाम आधार। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कलयुग में एक सूत्र है नाम संकीर्तन का सूत्र। ये कथा का सार है। ये शब्द मुझे लगता है 7 दिनों में आपके प्रवचनों में इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, क्योंकि सारी यही है। कर से कर्म कर ही विदिनाना, मन राख्यों जहाँ कृपा निधाना। हाथ पैर और शरीर से कार्य करने हैं, बस मन को रखना है भगवान के चरणों में। ये पूरी कथा का सार है। ये आपके इर्द गिर्द शब्द घूमते रहेंगे। तो अब भोजन का समय हो गया है, हमको संकेत मिल गया है, होटल वाला काम है टाइम टू टाइम का। तो एक चर्चा मेरे मन में आ रही थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आपको उचित लगे उसका जवाब दीजिएगा। 3 घंटे हमको मिला है, कथा 6 घंटे की है, तो 3 घंटे में हमको प्रयास करना होता है कथा को पूरा करना। तो इसके लिए आपको एक साथ चाहिए हमको। 11:45 बजे कैसे भी करके आप बैठ जाओ। अगर मुझे सूचना मिल गई अपने रूम में कि सब लोग पहुंच चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 11 बजे ही आऊँ, मैं 11:45 पे भी आ जाऊँगा। अगर आपको लगता है अरे देखो आज तो हम 10:30 बजे ही निवृत्त हो गए, तो 10:30 बजे भी मुझे सूचना अवश्य पहुँचाएंगे, तो मैं 10:30 बजे ही प्रारंभ कर दूँगा। क्योंकि हमारे संगीत वाले भैया लोग सब बैठ जाएंगे समय से, तो हम लोग कथाओं का और आनंद ले सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले दिन में ही, और मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, रोटियां उठाने में, हाँ रोटियों के अंदर शक्ति बहुत है, हमको उठाने को मजबूर कर रही है। तो आपकी थाली आपका इंतज़ार कर रही है। तो उससे पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में फिर आरती। समय का बिल्कुल ध्यान रखना है, और अगर समय पहले से निवृत्त हो जाते हैं तो मुझे ज़रूर सूचना दें। और कोई सूचना? ठीक है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। 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 हाँ जी जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले। कैसे गाओगे? दोनों हाथों से ताली सेवा करके। दोनों हाथ उठा करके कहो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अपने मेरे अपने हुए ना अपने, मेरे अपने हुए न अपने। अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना सब गाओ। मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। हे मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। ओ मुरलिया वाले रे उठाओ दोनों हाथ और बजाओ ताली। रे। हाँ, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। है तेरे हवाले। अरे ऐसे नहीं भैया, ताली बजा के गाओ ना भाव से। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के। अपने चरण का जी अपने चरण का जी अपने चरण का, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के। वृंदावन में बसाली मुरलिया वाले, वृंदावन में बसाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। ओ मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। हाँ जी जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलो मुरली मनोहर भगवान की, आज के आनंद की जय। सदगुरु जी महाराज की जय। सब लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए और भाव और श्रद्धा से। आरती के बाद सबको प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद बांटने वाले आरती के बाद में व्यवस्था को संभालें और सबको प्रसाद दें। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ जी कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, ओ तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, देख लाला तेरी आरती
आरती गाओ। ओ मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, हे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बलि बलि जाऊं श्री श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों में मैं तो शीस झुकाऊं श्री श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, ओ प्यास दास के नागे आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, ओ सुख दुख जीवन प्यारे संग आपे हो। प्यारी छवि को मैं तो मन में बसाऊं श्री श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं श्री श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, ओ तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ नंद के लाला तेरी आरती ओ उतारो। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाओ। प्यारे तुमको मनाऊं, तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाऊं। अरे तुमको मनाओ। ओम जलिनिषेधे कर्णं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यवाभिवन्दनम् आरार्तिज्ञं गृहण शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। दक्षिणस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिः। ओम जिज्ञेनमयजं ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनकं महिमानः सतञ्चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि।